पाकिस्तानी वफ्द मौजूद है अमेरिका में। न्यूयॉर्क में कामयाबी से पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा वाशिंगटन। लेकिन बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दियों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान हर मामले पर बात के लिए तैयार है। आइए दहशतगर्दी पर बात करें, कश्मीर पर बात करें। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, what actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism, let's talk about Kashmir, let's talk about water, let's make peace. We're not shying away from any investigation, in fact, despite having no legal obligation under international law. We presented ourselves for international accountability because of the confidence we had that our hands were clean. There's only one country that is running away from dialogue, running away from an investigation, refusing to accept international law, refusing to accept the UN Charter. सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने मलीर जेल में पेश आने वाले वाक़े के बाद महकमा जेल में अहम इंतजामी इक़दाम किए हैं। महकमा जेल में इंतजामी ओहदों पर तैनातियों के लिए कवानीन में तब्दीलियां भी की गई हैं। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इससे मुतालिक ऑर्डिनेंस के इजरा की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात लेंगे। कामरान रजी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान रजी, बताइएगा इंतजामी रूल्स में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? देखिए, ये अहम फैसला किया गया है। कल जैसे ही परसों रात ये वाकया पेश आया था, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास बुलाया था कल सीनियर अफसरान का, और उसमें ये फैसला किया गया था कि जेल में अहम तब्दीलियां की जाएंगी। इस सिलसिले में महकमा दाखिला ने समरी तैयार की और फिर महकमा कानून को भिजवाई, और इन इंतजामी तब्दीलियों के तहत अब कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जेल में जो इंतजामी ओहदे हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल जेल है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल है, या फिर जो जेल में SPs होते हैं, जो जेल सुप्रीडेंट्स जिन्हें तैनात किया जाता है, इन असामियों पर मौजूदा कानून के तहत सिर्फ महकमा जेल के अफसरान तैनात हो सकते थे। तहम अब इस नए ऑर्डिनेंस के जरिए ये तब्दीली की गई है कि अब महकमा जेल में IG, DIG और सुप्रिटेंडेंट की जो असामियां हैं, इन पर न सिर्फ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी PSP अफसरान, बल्कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फेडरल गवर्नमेंट की CSS के जो अफसरान होते हैं, जिन्हें माजी में DMG ग्रुप कहा जाता था, उसके अफसरान तैनात हो सकेंगे। इसके अलावा जो सूबाई सिविल सर्विस है, PCS एग्जीक्यूटिव प्रोविंशियल सिविल सर्विस, इसके अफसरान को भी जेल में तैनात किया जा सकेगा। तो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि जेल में, चूंकि पहले सिर्फ जेल ही के अफसरान जेल सुप्रीटेंडेंट या DIG या IG होते थे, अब सूबाई सर्विस के और जो सिविल सर्विस के जो अफसर हैं, उन्हें भी सिंध हुकूमत तैनात कर सकेगी। ये ऑर्डिनेंस गवर्नर ने साइन कर दिया, और इसके बाद ये बिल की सूरत में वजीर कानून बहुत शुक्रिया आपका कामरान जी। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुलजिम उमर हयात की शनाख्त परेड की तफ्तीशी अफसर की इस्तदा भी मंजूर कर ली है। मुलजिम के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इतवार से लेकर आज तक कराची में मुसलसल ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 1 जून से अब तक 26 छोटे बड़े ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए। तफसीलात उन्नीबा ज़मीर से।
कराची में 1 जून की शाम से मामूली नौयत के ज़लज़ले आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुक ना सका है और ऐसा तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि कराची में मुसलसल चौथे रोज़ ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। गो कि ये तमाम तर ज़लज़ले के जो झटके हैं ये मामूली नौयत के हैं और अब इनकी जो तादाद है वो 26 हो गई है। रात गई भी कराची में 3 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए जिनकी शिद्दत थी वो 3.1 से 2 तक रही है और जो इनकी गहराई थी वो 80 से 30 किलोमीटर के करीब तक रही है। ये ज़लज़ले के झटके क्यों आ रहे हैं? माहिरीन इस हवाले से बताते हैं कि कराची में 2 मुतहरिक फ़ॉल्ट लाइन मौजूद हैं, एक थाना बुला खान के करीब मौजूद है और एक लांढी फ़ॉल्ट रीजन है। ये लांढी की जो फ़ॉल्ट लाइन है ये मुतहरिक हो चुकी है और इसके नीचे जो एनर्जी या तवानाई जमा थी वो आहिस्ता आहिस्ता इसका अखराज हो रहा है और माहिरीन कहते हैं कि अच्छा है कि तवानाई का जो अखराज है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। ज़्यादातर जो ज़लज़ले के झटके हैं वो कायदाबाद, मलीर में और DHA सिटी जो सुपर हाईवे के तरफ के इलाके हैं और यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं। कुरंगी में भी ये महसूस किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस नहीं किए गए हैं क्योंकि ये लांढी फ़ॉल्ट लाइन में ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। माहिरीन बताते हैं कि लांढी फ़ॉल्ट लाइन एडजस्टमेंट के प्रोसेस से गुजर रही है और आइंदा 1 हफ्ते तक ये मामूली नौयत के ज़लज़ले के झटके आ सकते हैं। जी। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन की अमरीकी डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉबर्ट बुहाइन से मुलाकात, बिटकॉइन के इंतज़ाम और दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में बिटकॉइन के इंतज़ाम, डिजिटल असासाजात की स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और गैर मरकजी डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुस्तकबिल से मुताल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना हमारा ख्वाब है। हम न सिर्फ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के जरिए नई मीशत की बुनियाद रख रहे हैं बल्कि क्रिप्टो माइनिंग और मसनूई ज़हानत के डेटा जोन्स के लिए कौमी बुनियादी ढांचा बना रहे हैं। मुलाकात में फरीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान डिजिटल असासाजात, रेगुलेटरी हम आहंगी और जदीद मालियाती टेक्नोलॉजीज़ पर इश्तराक कार को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुल्तान में ईद कुर्बा की तैयारियां उरूज पर हैं और इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सोलेहा मलिक से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के घर में जिन्होंने सकरदू से यॉक जो है वो अपनी शौक के लिए मंगवाए हैं और वो इस बार उसकी कुर्बानी करेंगे। उन्होंने टोटल 3 मिलियन के ये यॉक ख़रीदे हैं और उनकी जो इस टाइम एज है वो तकरीबन 4 साल है। बेसिकली कुर्बानी का जज्बा है और कुर्बानी के जज्बे से इसको लेके आए कि खूबसूरत जानवर हो। पैसों का उसके हवाले से कोई मायने नहीं रहता जब आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना हो। इसका गोश्त बड़ा लजीज है, गर्म होता है गोश्त, इसका खाने वाला होता है। बहुत ज़्यादा डिमांड्स है इसके गोश्त की ना। इनके लिए प्रॉपर जो है वो एक कमरा बनाया गया जिसमें AC लगाया गया और इनको दिन में 2 दफ़ा नहलाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर जो इस वक्त मुल्तान में पहली बार लाए गए हैं और इनकी कुर्बानी यहाँ पे की जाएगी। घास के साथ साथ कुछ ऐसी खुराक भी है जो इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है वो यहाँ पे उनको दी जाती है। इनके मालिकान का कहना है कि हर बार जो कुर्बानी है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, इसलिए इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना यॉक ख़रीदे जाएँ और इस बार उसकी कुर्बानी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद के मौसम की। तो एक बार फिर इस्लामाबाद में मौसम अब्र आलूद है। सुबह के औकात में हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बताएंगे रिजवान अली शाह। इस्लामाबाद और गिरदनवा का मौसम गुज़श्ता रोज़ गर्म और खुश्क रहा। रात के औकात बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश रही जिसके बायस इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेंटीग्रेड तक जा सकता है जबकि कम से कम 24 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानब से शहरियों के लिए अच्छी खबर है, ईद पर गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। बलाई इलाकों में मौसम अब्र-आलूद रहेगा। बाज़ मुकामात पर कश्मीर, मरी, गलगित, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान है।